लोकसभा चुनाव को लेकर फोर्थ व्यूज में हम लगातार आपको एक एक लोकसभा सीट का बारीक, बेबाक और तटस्थ विश्लेषण बता रहे हैं। किसके बीच मुकाबला है, किस सीट पर प्रमुख 10 जातियों की संख्या क्या है, किस किस के बीच मुकाबला होगा, कौन कौन सी जातियों के हाथ में तुरुप का पत्ता है जो किसी भी प्रत्याशी को जिता सकता है, हरा सकता है। राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, बीते चुनाव में क्या स्थिति रही है, सब कुछ हम आपके सामने इस रूप में रख रहे हैं कि आप दर्शक आसानी से उपेंद्र कश्यप की पूरी बात इस वीडियो में सुनकर समझ सकते हैं कि जीतने वाला प्रत्याशी कौन होगा। 4 जून को निर्वाचन आयोग भले परिणाम बताएगा, लेकिन आप पहले से ही माइंड बना सकते हैं अपना कि कौन प्रत्याशी किस सीट पर जीतने वाला है। आपने इससे पहले औरंगाबाद लोकसभा सीट का बेबाक, बारीक और तटस्थ विश्लेषण देखा था और इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं गया लोकसभा जो सुरक्षित सीट है उसका विश्लेषण। तो गया लोकसभा क्षेत्र में जो नामांकन के बाद की स्थिति बनी है उसमें 2 प्रमुख व्यक्ति के बीच, 2 प्रमुख प्रत्याशी के बीच, 2 प्रमुख गठबंधन के बीच मुकाबला होना तय है। यहाँ इसका अपना इतिहास रहा है और जो इतिहास रहा है उससे इसे आप मांझी लैंड कह सकते हैं। जी हाँ, औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, ठीक उसी तरह गया को आप मांझी लैंड कह सकते हैं। यहाँ से हमेशा मांझी ही जाति का प्रत्याशी चुनाव जीतते रहा है और इस बार मांझी बनाम पासवान का मुकाबला है। तो क्या मांझी लैंड ठह जाएगा, क्या मांझी लैंड में पासवान जाति का व्यक्ति चुनाव जीत जाएगा, लोकसभा का मुंह कौन देखेगा? इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो गया में जो मुख्य मुकाबले में है वो है जीतन राम मांझी जो एनडीए के तरफ से हम पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं और दूसरी तरफ राजद के प्रत्याशी हैं कुमार सर्वजीत जो इंडी गठबंधन के या महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच मुकाबला है। पहले आप जानिए दोनों का प्रोफाइल। जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे 10 महीना, 20 फरवरी 2015 तक, और आप कारण जान रहे हैं जब नीतीश कुमार 2014 में भाजपा से अलग होते हैं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए जाने के बाद तो जनता में जाकर वो वोट मांग रहे थे मंजूरी के नाम पर, कह रहे थे कि हमने बिहार में विकास किया है। कौन विकास किया? जो हुआ हमने किया, तो हमको जनता मंजूरी दीजिए। जनता ने ठंगा दरा दिया 2014 के लोकसभा चुनाव में। इसके बाद उन पर नैतिक रूप से दबाव पड़ा, उनको पद छोड़ना पड़ा और उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। जीतन राम मांझी ने अपना कद बड़ा करना शुरू किया, निर्णय लेना शुरू किया और उनकी लोकप्रियता से घबरा कर, जैसा कहा जाता है, नीतीश कुमार बेचैन हो गए और स्थिति ऐसी रच दी, राजनीतिक साजिश ऐसी रच दी गई कि जीतन राम मांझी को इस्तीफा देना पड़ा, उनका बहुमत साबित नहीं हो सका। जीतन राम मांझी 1980, 1990, 1996, 2005 में विधायक रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। दूसरी तरफ कुमार सर्वजीत ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। बीते 63 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बोधगया सीट से कोई प्रत्याशी दोबारा विधायक बने, लेकिन वे 2 बार लगातार बोधगया से विधायक बने और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वे सांसद रहे, स्वर्गीय राजेश कुमार के पुत्र हैं और 2020 में जब वो जीते थे तो 22 तक कृषि मंत्री भी बिहार में रहे। उनकी उम्र मात्र 48 वर्ष है। जीतन राम मांझी से ज्यादा युवा है, लेकिन उम्र का क्या मतलब लोकसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में। यहाँ तो जनता की संख्या, वोटरों की संख्या कितना आपके पक्ष में है ये महत्वपूर्ण रखता है। तो आप देखिए कि यहाँ जो गया है उसको हम मांझी लैंड क्यों कह रहे हैं। गया में शेरघाटी, बाराचट्टी, बोधगया, गया शहर, बेलागंज और वजीरगंज 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 2004 से अब तक वहां लगातार मांझी ही जाति का प्रत्याशी जीतते रहा है। 2004 में राजद से राजेश मांझी चुनाव जीते थे, जबकि 2009 और 14 में भाजपा के हरि मांझी और 2019 में जदयू के विजय मांझी चुनाव जीत चुके हैं और सर्वजीत पासवान जाति के हैं। अब यहाँ हम 10 प्रमुख जातियों की जो बात हम कर रहे हैं हर लोकसभा सीट पर, वो भी आपको बता रहे हैं। यहाँ यादव 3,70,000 है, जबकि मुस्लिम 2,47,000, राजपूत 1,20,000, भूमिहार 91,500, ब्राह्मण 43,000, कोरी 1,41,000, कुर्मी 13,100, चमार 97,000, दुसाध 91,000,
और बनिया 1,80,000 यहाँ है वोटर। एनडीए के साथ जो जातियां हैं पारंपरिक तौर पे से, जिसमें सवर्ण है, वैश्य है, तो उनकी संख्या जो आप जोड़ेंगे और नीतीश कुमार के साथ उर्मी और चिराग पासवान के कारण दूसरा को अगर जोड़ लेते हैं तो 6,17,000 वोटर जातीय कारण से सिर्फ एनडीए के साथ है। जबकि महागठबंधन अगर उन जातियों को आप जोड़ेंगे तो एनडीए के साथ 5,19,600 वोटर है। जबकि महागठबंधन के साथ जो जातियां हैं यादव, मुस्लिम और अन्य, उनकी संख्या पड़ जाती है यहाँ 6,17,000। ऐसे में आपको सरलता में ये लगता है कि यहाँ महागठबंधन कमजोर है और एनडीए यहाँ अगर एनडीए के जो पारंपरिक जातियां जुड़ी हुई हैं उनकी संख्या अगर जोड़ने, जैसे सवर्ण और वैश्य हो गए, पासवान हो गया, तो उनकी संख्या 5,19,600 है। जबकि महागठबंधन का अगर यादव और मुस्लिम का ही वोट जोड़ ले तो 6,17,000 है। तो जातियों के समीकरण से अगर देखें तो महागठबंधन यहाँ काफी आगे है। अब प्रश्न उठता है कि कुशवाहा किधर जाएगा, जबकि कुशवाहा का 1,41,000 वोट है, याद रखिए। लेकिन बिहार में जो कुशवाहा जाति का वोट पैटर्न रहा है, वोट मतदान करने का जो पैटर्न रहा है, उसमें पहली शर्त होती है कुशवाहा को कि वो कुशवाहा को ही वोट देगा। लेकिन चूंकि गया सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए, इसलिए यहाँ तय है कि मांझी कुशवाहा जो है यहाँ प्रत्याशी नहीं बनेगा। ऐसे में कुशवाहा किधर जाएगा? जहाँ कुशवाहा कोई प्रत्याशी नहीं है वहां उम्मीद की जाती है कि कुशवाहा भाजपा के साथ खड़ा होता है। तो ऐसे में अगर कुशवाहा का वोट जोड़ ले 1,41,000 तो फिर सीताराम मांझी बहुत भारी पड़ने लगेंगे। इसके अलावा भी एक फैक्टर यह है कि वहां 2.5 लाख जनसंख्या लगभग मांझी जाति की है। तो मानकर चलिए कि 1.25 से 1.5 लाख तो अकेले मांझी जाति का वोट है। अगर यह भी एनडीए के साथ जुड़ जाए, जिसका तय है जुड़ना, क्योंकि मांझी जाति के जीतनराम मांझी और बड़े कद के नेता है मांझी जाति में, तो और मांझी जाति कहीं जाएगा नहीं। तो मिला जुलाकर इनके साथ 7 लाख से ऊपर वोट है जातीय आधार पर एनडीए के साथ। इसलिए महागठबंधन का प्रत्याशी कुमार सर्जित कहीं नहीं जीते। लेकिन अंततः जातियों के हाथ में चुनाव परिणाम मतदाताओं के हाथ में है। क्या होगा, चमार किधर जाएगा, कमजोर ओबीसी जातियां, कमजोर अनुसूचित जातियां जो है वो किधर जाएंगे, जनजातियों की जो संख्या है वो किधर जाएंगे। तो मिला जुलाकर इन मुद्दों पर भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, जो इतिहास बता रहा है, उसमें यही लग रहा है कि कुमार सर्जित पर जीतनराम मांझी काफी भारी पड़ रहे हैं। और ऐसे में आप मानकर चलिए कि परिणाम मांझी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, कुमार सर्जित छलते दिख रहा है। बहरहाल चुनाव परिणाम जनता तय करेगी, मतदाता तय करता है और परिणाम बताएगा निर्वाचन आयोग। तो 4 जून को निर्वाचन आयोग का क्या रिजल्ट आता है उस पर हमारी नजर रहेगी। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर लाइक करना जरूर करें और लगातार देखते रहिए हर लोकसभा सीट का विभाग, बारीक और तटस्थ विश्लेषण। धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।